मिलर टाइम्स में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं अकरम ज़फ़ीर। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 1.25 लाख के पार। अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया बड़ा बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किस मुल्क के साथ की बातचीत, साथ ही किस मुल्क ने मजहबी तकारीब मुनक़िद करने की दी इजाज़त। इसराइल को लेकर पॉपुलर फ्रंट ने क्या कुछ कहा, और भी बहुत सारी खबरें सिर्फ मिलर टाइम्स पर। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 1.25 लाख से के पार हुई है। मुल्क में मुसलसल 2 दिन से आलमी वबा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 6000 से ज़्यादा के सामने आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 1.25 लाख के इदाद व शुमार को पार करके 1,25,101 तक पहुँच गई है। ताहम राहत की बात यह है कि मुल्क में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस इन्फेक्शन से निजात भी पाई है। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से हफ्ता की सुबह जारी इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के अब तक के सबसे ज़्यादा 6,654 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,25,101 पहुँच गई है। मुल्क में गुज़िश्ता बरस 50 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए, बोले अक़वाम मुत्तहिदा। शदीद समुद्री तूफ़ान अम्फान की वजह से मगरबी बंगाल और उड़ीसा में बड़ी तादाद में लोगों के बेघर होने की इत्तला के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी रिपोर्ट में आई है। इसमें गुज़िश्ता बरस 2019 में मुल्क भर में कुदरती आफत, तनाज़ुआत और तशद्दुद के वाक़यात की वजह से 50 लाख से ज़्यादा अफराद दाखिली तौर पर बेघर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों का फंड यानी यूनिसेफ की लॉस्ट एट होम के उन्वान वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता बरस पूरी दुनिया में बेघर होने की तकरीबन 330 लाख नए मामले दर्ज किए गए। इनमें नकल मकानी के तकरीबन 250 लाख कुदरती आफत और 80,55,000 मामले तनाज़ात और तशद्दुद के वाक़यात से मुंसलिक हैं। इसराइली इज्तिमाई अज़ाइम के सामने दुनिया को नहीं झुकना चाहिए, बोले पॉपुलर फ्रंट। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू और इसराइल हिज़्ब इख्तिलाफ ने फ़िलिस्तीन के हिस्से मिलाने के मंसूबे का खाका पेश किया। कई दिहाइयों तक जारी रहने वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों पर नौआबादियाती कब्ज़े में इसराइल का ये ताज़ा तरीन मामला है। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी मुआहदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी के बाद इसराइल ने अमन और मज़ाकरात के लिए अपने अज़्म का इज़हार किया। बैनुल-अक़वामी कानून की इस तंज को अमरीकी गैर मशरूत हमायत और आलमी ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारों की इसराइली क़यादत और फ़ौज को बार बार होने वाली खिलाफ वर्जियों का मुहासबा करने में नाकाम होने की वजह से तक़रीर मिली है। इस बारे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसराइली इज्तिमाई अज़ाइम के सामने दुनिया को झुकना नहीं चाहिए। फ्रांस में 2 माह बाद मजहबी तकारीब की इजाज़त। आलमी वबा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से शदीद तौर पर बरसरे पैकार फ्रांस में 2 माह के बाद तवील वक्फे के बाद मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद करने और उसमें लोगों के जमा होने की इजाज़त दे दी गई है। फ्रांस की वज़ारत दाखिला ने हफ्ता को एक बयान जारी करके इस अमर का ऐलान किया। इस सिलसिले में जल्द ही एक सरकारी हुक्मनामा जारी किया जाएगा, जिसमें मजहबी तक़रीबात में जमा होने वाले लोगों के लिए कुछ शराइत होंगे जिन पर अमल करना होगा। मोदी ने मॉरीशस के वज़ीर-ए-आज़म जगन्नाथ से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मॉरीशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रविंद जगन्नाथ के साथ टेलीफोन पर कोरोना वबा से पैदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत की है। मिस्टर जगन्नाथ ने हिंदुस्तान में समुद्री तूफ़ान अम्फान की वजह से हुए जान व माल के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कोरोना वबा से निपटने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत हिंदुस्तानी बहरी जहाज केसरी में तिब्बी टीम और दवा और दीगर सामान मॉरीशस भेजने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। वेंटिलेटर बताकर रूपानी कोरोना मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, बोले कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि गुजरात हुकूमत डॉक्टरों के मशवरे को ताक पर रखकर ऑक्सीजन लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले आम आला को वेंटिलेटर बता खरीद रही है और कोरोना मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा हफ्ता को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला विजय रूपानी ने जिस आले को वेंटिलेटर बताकर खूब तशरीह की, डॉक्टर ही बता रहे हैं कि वह इस्तेमाल के लायक नहीं है, लेकिन वज़ीर आला डॉक्टरों के मशवरों को नज़रअंदाज करके मरीजों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाज दुश्मन अनासिर ने मस्जिद में घुसकर कुरान की बेहुरमती की। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से धार्मिक स्थलों यानी मजहबी मकामात में इबादत कम लोग करने की इजाज़त दे दी गई है, जिसके बाद लोग मस्जिद में न जाकर घर पे ही नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिद को खाली देख कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने मस्जिद की बेहुरमती करके समाज में हिंसा को भड़काने की फिराक में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे ही मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की है, जहां समाज दुश्मन अनासिर मस्जिद में घुसकर पहले तोड़फोड़ किया और वहां रखे कुरान को ज़मीन पर फेंक दिया।
اس گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے AIMIM کے پرتاپ گڑھ کی ٹیم نے پرتاپ گڑھ پولیس سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ 20 مئی ٹنگوا پرتاپ گڑھ میں اس طرح مسجد میں گھس کر توڑ پھوڑ کیا گیا اور قرآن کو زمین پر پھینک دیا گیا ہے، جس سے مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچی ہے۔